Now we start chapter 4 linear equation in two variables। अब हम इस चैप्टर का सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो समझेंगे एंड आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझे, जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पर इक्वेशन। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एन इक्वेशन की इक्वेशन किसे कहा जाता है। when a polynomial equates to 0, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हैं देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। तब हम उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहां देख सकते हैं आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है 2x + 9। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो जैसे हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं तो ये हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन। एंड वी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहां पर आपने लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट किया है। सिमिलरली यहां पर इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में आपको दी गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² + 7x + 9। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहां पर x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 किया तो ये क्या बन जाती है? हमारी इक्वेशन। एंड वी कॉल देम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही जब हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं 0 के तो वो हमारी क्या बन जाएगी? क्यूबिक इक्वेशन। तो सिंपल आपको क्या समझना है कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी? इक्वेशन। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट किया है, लीनियर को, क्वाड्रेटिक को या फिर क्यूबिक को। अब हम बात करना है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दैट मींस यहां पर हमें बात करनी है ओनली लीनियर इक्वेशन की। हमें यहां पर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। चैप्टर 4 के अंदर केवल आपको लीनियर इक्वेशंस के ही जो प्रॉब्लम्स है वो आपको दिए जाएंगे और उन्हीं को आपको समझना है। तो यहां पर हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो यहां पर आप देखें कि आप किस तरह से इसको समझेंगे आप। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म, जिस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में पुट कर सकते हैं? ax + by + c = 0। अगर हमने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में पुट किया, इस फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट किया तो वो हमारी क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, x और y। अगर आप दो वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू। और लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर 1 है और y की भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल प्लस c = 0। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर आप देख सकते हैं x के साथ a है, y के साथ b है और ये जो c है, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ये क्या होंगे? ये कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं? जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर 2x + 3y + 7 = 0। तो यहाँ x के साथ जो ये 2 है ये a की वैल्यू हो जाएगी, y के साथ जो यहाँ पर +3 लिया हुआ ये b की वैल्यू हो जाएगी और +7 c की। और ये पूरी फॉर्म क्या कहलाएगी? आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ आप दो वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, x और y का। उसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 5x - 7y + 8। नेगेटिव साइन भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अब यहाँ पर x के साथ 5 है, दैट मींस x के साथ क्या है? a। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपके पास? 5। y के साथ क्या होती है? हमेशा b की वैल्यू। जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करें तो b की वैल्यू हो जाएगी -7 और c की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 8। तो इस तरीके से हम केवल अपने चैप्टर 4 के अंदर इसी फॉर्म को समझने वाले हैं। इस फॉर्म से रिलेटेड ही प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें कोई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक जो है इक्वेशन नहीं दी जाएगी, हमें केवल
लीनियर इक्वेशन पे अपने आप को जो है कॉन्सेंट्रेट करना है और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को समझना है, केवल यही आपके सिलेबस में है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, हमें उसको रिप्रेजेंट करना है एक लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको जो ये स्टेटमेंट दी गई है, आपको इसे क्लियरली समझना है। आपको यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो गुना, यानी कि वो उसकी जो प्राइस है नोटबुक की वो ट्वाइस है, दो गुना है। किसकी प्राइस से? कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि पेन की जो भी कॉस्ट होगी उसकी ट्वाइस, उसका दो गुना। तो उसकी दो गुनी कॉस्ट किसकी होगी? उस नोटबुक की। तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? आप यहां पर लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, let the cost of a notebook is x रुपीज। आपने यहां पर लेट कर लिया कि एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है? x रुपीज है। सिमिलरली लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, इसी तरह से आपको लेट करना है कि एक जो पेन की कॉस्ट है वो क्या है? आपने लेट कर लिया y रुपीज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आप इसकी बनाएंगे। तो यहां से आपको कहा गया है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है यानी कि x इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो पेन की कॉस्ट है उसका वो क्या होगा? ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो गुना। तो यहां पर आप पेन की कॉस्ट का क्या कर देंगे? ट्वाइस। तो वो किसकी कॉस्ट हो जाएगी? नोटबुक की। अब यहां पर आप 2y को राइट से कहां ले आए? लेफ्ट में। देन x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देख सकते हैं x और y की जो यहां पर डिग्री है वो 1 है, तो ये लीनियर है, और दो वेरिएबल है तो हम इसको क्या कह रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज express the following linear equation in the form ax plus by plus c equal to 0। मीन्स हमें यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल दी जाएगी हमें उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। और हर केस में हमें a, b और c की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको रीराइट करें। जो यहाँ पर राइट साइड में आपको वैल्यू दी है 9.35 ओवर बार, उसको आप राइट से लेफ्ट में ले आए। तो लेफ्ट में आते ही ये नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब अपनी इस इक्वेशन को आपको अपनी जो जर्नल फॉर्म है, आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, उससे कंपेयर कीजिए। आपको अपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर इट विद जर्नल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब आप इसे कंपेयर किए करके यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी? a, b और c की। ध्यान दीजिए, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो किसकी वैल्यू होगा? a की। तो यहाँ कंपेयर करने पे आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए? 2। नेक्स्ट, y के साथ जो कोफिशिएंट है वो किसकी वैल्यू है यहाँ पर? b। तो यहाँ पर आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि b की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या होगी? 3, यानी कि y के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो आपको b की वैल्यू देगा। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा? c। तो c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -9.35 बार।
देख सकते हैं नेगेटिव का साइन था तो हमें यहाँ पर नेगेटिव का साइन लेना होगा। यहाँ पर ये प्लस के तो यहाँ पर हमें प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, सिमिलरली वी ट्राई सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप इसे कंपेयर कीजिए। आप इसे डायरेक्ट जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, जो जनरल फॉर्म आपको दी गई है, उससे कंपेयर कीजिए। कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और आप यहाँ पर कंपेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया गया, तो मतलब यहाँ पर क्या है 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म y के साथ कंपेयर कीजिए। अब देखिए y के साथ आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर यहाँ न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं 1। तो यहाँ पर साइन के साथ आप देखिए क्या मिलेगा आपको -1/5। तो y के साथ ये कोफिशिएंट आपको क्या देगा b की वैल्यू जो होगी -1/5। नेक्स्ट कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट आपको किसकी वैल्यू मिलेगी c की। तो c की वैल्यू क्या आएगी, विच साइन देखिए आप -10। तो c की वैल्यू आपको यहाँ पर किस तरीके से मिल जाएगी -10। तो इस तरीके से आप a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट ट्राई करेंगे। अब इसके 6 पार्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप अपनी इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें आपको y की टर्म नहीं दी गई। तो आप इसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप अपने इस इक्वेशन को इस तरह लिखे 3x, आपको y की टर्म नहीं दी हुई तो आप किस तरह लिखेंगे अपनी y की टर्म को 0y, यानी कि 0 कोफिशिएंट के साथ आप अपनी y की टर्म लिखेंगे। कैसे, क्योंकि जब आप 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म पूरी 0 ही हो जाएगी। तो ये क्योंकि यहाँ पर आपको y की टर्म नहीं दी हुई तो आप अपनी तरफ से तो कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने y की टर्म को लिखने के लिए यहाँ पर क्या कोफिशिएंट लिया 0, ताकि ये एक तरह से ना के बराबर ही हो जाए स्टेटमेंट हमारी। लास्ट में क्या लिखा हुआ है +2। अब आप देख सकते हैं कि हमने अपनी इस इक्वेशन को जो हमारी जनरल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग लिखा। अब आप इसे कंपेयर कीजिए, कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, जब आप इसको आप कंपेयर करेंगे x को आपका x की टर्म को जब आप कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3। जब y की टर्म को कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0। ये 0 क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर आपको y की टर्म दी ही नहीं हुई थी, वो तो हमने अपनी तरफ से लिखा है यहाँ पर 0y। और नेक्स्ट आप देखेंगे कंपेयर करने पे c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ट्राई 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड। अब आप 7th पार्ट में देखिए ध्यान से। 7th पार्ट आपको दिया गया है y माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन में देखिए तो यहाँ पर आपके पास x की टर्म मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर आपको x की टर्म दी ही नहीं गई है। तो आप इसे सबसे पहले इसको रीराइट करें। इसको रीराइट आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इसको इस तरह से लिखें, क्योंकि यहाँ पर x की टर्म आपको नहीं दी गई तो आप 0 कोफिशिएंट के साथ उस टर्म को लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म 0 ही हो जाएगी। तो 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम इसको कंप्लीट अपनी जर्नल फॉर्म में दिखा सके, इसको जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। और हमारी देख सकते हैं आप जर्नल फॉर्म क्या है ax प्लस by प्लस c। तो अब इसको आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप अपने इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करके देखिए आप x की टर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0।
नेक्स्ट, अगर आप y की टर्म को कंपेयर कर सकते हैं, y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है 1, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट, जब आप कंपेयर करते हैं तो c की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, साइन के साथ देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर -2। तो इस तरीके से आपको a, b और c की वैल्यू मिल सकती है। तो आप इस पार्ट के जो इस सेकंड क्वेश्चन है इसके जो बाकी पार्ट है उसको खुद ट्राई करें, एंड कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप पूछें।